हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और क्वेश्चन आंसर जो हैं जो मैंने सिखाया, कर्म कांड, सकाम लैडर, मैंने बताया कि एक ऐसी श्रृंखला में ये आत्मा जो है वो उच्च और आखिरी में कैसे वो भक्त है, भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है, जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म माना गया है। उसके पूरा है कि ये ब्रह्मांड बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स कैसे प्रवेश करते हैं, दिन रात, और ये समय गणना, काल गणना कैसी होती है, ये मैंने अभी तक बताया है। उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो आने वाले समय में आपको हम इसके बाद वाले सेशंस में बताएंगे। तो कल हमने क्वेश्चन आंसर लिया था, मुझे लगा कुछ 2-3 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कल ही आ गए थे। तो मैं कल के क्वेश्चंस पहले अभी आगे लूँगा, उसके बाद आप लोग आज के टाइप करिएगा, तो मैं कल के कमेंट्स पढ़ के आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। कल हम लोग किरण वाजा जी के क्वेश्चन तक पहुँचे थे और वहाँ हम लोग जाएंगे। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है। देखिए, मेरा सच में भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। जो मैंने आपको बहुत पहले बोला था ना, 70 एकड़ लैंड हमको मिला था, वो 70 एकड़ लैंड के जो ओनर हैं वो आज हमारा पूरा गुरुकुल सुबह आए, देख के गए, अभी जस्ट प्रसाद लेके गए, मतलब मैं भी उन्हीं के साथ प्रसाद लिया, और उन्होंने डन कर दिया है। हमने हमारा जो 70 एकड़ का लैंड है उसमें जो गुरुकुल खोलना है, सारा विद्यालय उधर भी एक खोलना है, वो हम लोग चालू करेंगे नवरात्रि में। तो नवरात्रि में हम लोग वहाँ जाके काम चालू करेंगे। हरे कृष्णा। आप सब मेरे वेल विशर्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग रोज़ लाइव आते हैं, सुनते हैं, और रिलेशन है, इसलिए कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो किरण वाजा जी का क्वेश्चन सुनते हैं हम लोग। आने वाले समय के कौन से मनु होने वाले हैं उसका अभी से कैसे पता चल गया है। जैसे 8वें, तो ऐसा है, व्यास है त्रिकालदर्शी, यानी जो पूरे काल के पूरे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, तो इनको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। जैसे मैंने आपको बोल दिया ना कि तब प्रलय होगा, फिर वो होगा, तो आप समझ गए कि कितने साल बाद प्रलय होगा। तो अब आपके लिए बहुत आसान है, आप बोल सकते हैं आपको मालूम है 4 लाख इतने साल बाद कल की आएंगे, क्योंकि आपने वो समय, वो चीज़ समझ लिया। तो अब आप भी त्रिकालदर्शी हो गए किसी के लिए। तो वैसे सारे कौन से मनु हैं, वो जो पुत्र हैं उनका नाम ऑलरेडी है, कौन से मनु कब आएंगे ये आपको पता चल जाता है। हरे कृष्णा। अभी मैं कल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो इसलिए कल आज के जो आप डाल रहे कमेंट्स वो बाद में पढ़ूंगा। फिर कन्हैयालाल समंता कह रहे हैं, प्रभु जी गंगा देवी कैसे पृथ्वी पर अवतरण हुई। तो मैंने आपको बताया कि गंगा देवी का पूरा एक चैप्टर आने वाला है, जहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे वो विरजा, कैसे गंगा पहले प्रकट हुई। हाँ, ब्रह्मा, ठीक है, मालूम है। तो ब्रह्मा जी जो हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कह रहा हूँ, जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ नारद मुनि ने सॉरी नारद मुनि ने वीणा बजाया, उससे जो राधा कृष्ण का जो रूप है वो पिघल गया और वो विरजा बन गया। उसका एक बूंद वामन देव के माध्यम से नीचे गिरा, जो गंगा जी कहाँ से बही हम ब्रह्मांड में देखेंगे बाद में। प्रभु जी सब्जेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करना बोलिए प्रभु। हाँ ठीक है, वो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको लोगों के हाथ को और माइंड को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो आएगा मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी रामकृष्ण पाणिग्राही पूछ रहे हैं, प्रभु जी डज ब्रह्मा जी डाइज और ही डजंट डाई। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मरते हैं कि नहीं मरते। तो ब्रह्मा जी कोई बाहर वाली चीज़ नहीं, हम ही आपकी तरह जीव हैं। वो अपने 100 साल जीते हैं, और फिर 90% टाइम जो बद्ध जीव से ब्रह्मा बनते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मुक्त से इस ब्रह्मांड में आते हैं बद्ध होने के लिए, तो पहले ब्रह्मा बन के फिर नीचे आते हैं, तो उनका भी मृत्यु है। मृत्यु ब्रह्मा जी को भी है 100 साल, उनके 100 साल, हमारे 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के बाद उनका मृत्यु है। राहुल संतरा पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु, मेरा भी डाउट है, तुलसी प्लकिंग के लिए नामहट्ट पुस्तक में लिखा है कि द्वादशी को नहीं प्लक करना चाहिए, इसका क्या रीज़न है प्रभु। तो एक्चुअली कल तो किसी ने एकादशी पूछा, तो मैंने बोला ठीक है, अब यहाँ पता चल रहा है कि द्वादशी को भी नहीं करना है, तो मुझे थोड़ा सा वो पढ़ना पड़ेगा शायद तुलसी महात्म्य। मैं कहीं और से कि मैंने इतना आउटर राइट तुलसी महारानी पर वैसे स्टडी नहीं किया है, जो बेसिक सबको मालूम है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मालूम है, क्योंकि तुलसी महारानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वृंदा देवी हैं और यहाँ पे वो तुलसी के रूप में मैनिफेस्ट होती है।
तो मैं एक काम करूँगा, तुलसी महारानी पे एक सेशन ले लूँगा, तो उसमें सारे क्वेश्चंस भी आंसर करने का कोशिश करूँगा। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। दिव्य रंजन साहू कह रहे प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग बताइए। तो हरे हरे यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी राधा, सीता, लक्ष्मी, ये हरे हो गए। और कृष्ण यानी कृष्ण, भगवान कृष्ण। राम यानी रमण को भी राम कहते हैं, या भगवान राम को भी आप कह सकते हैं। तो हरे यानी संबोधन कारक है, जैसे माला माले मालाहा, माला माले मालाहा, हे ऐसे बोलते ना, हे माले, हे माला, हे मालाहा, संबोधन कारक। अष्टमी जो नीचे वाला होता है संबोधन में माले हो जाता है। तो हरा धातु जो है, हरा यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, तो उसका जो रूपांतर आप करिएगा तो बन जाएगा हरे। तो हे राधे, हे कृष्ण, कृपया करके मुझे आपकी सेवा में रखिए। मैं कहाँ इस संसार के बद्ध अवस्था में आ चुका हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्यों यहाँ आया हूँ, लेकिन आप ही मेरे तारणहार हैं। इसलिए महामंत्र होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे राधे, हे कृष्ण। कृपा करिए। आपका एक अनुभव को जो दिमाग में सारा प्रश्न ही मिटा दिया और ये बता दिया कि भगवान हमारे साथ हैं, जो काशी का नाइट प्रसादम वाला अनुभव है। हरे कृष्णा। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे, और मेरा एक टाई अप है भगवान के साथ। मैंने जब ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो मैंने उनको यही बोला, मैं हमारे पूना मंदिर में कुंज बिहारी जी हैं, तो मैंने उनको जाके बोला कि देखो मैं बहुत सोचा, मैं मुंबई में बेलापुर, लाइट ऑन एंड ऑफ हो रहा है, एनीवेज ठीक है। हरे कृष्णा। मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसे देख लीजिए, नहीं तो ऑडियो से कनेक्ट रहिए। तो मैं बेलापुर में 2.5 घंटा एक स्टेशन पे वही स्टेशन पे बैठा था रात को, जब ट्रेन्स बंद हो जाती है। एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम तो करके आया था, और फिर मैं बैठा था, सोच ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। तब मैं ओरेकल में जॉब कर रहा था, तो मैं सोचा कि करूँ नहीं करूँ। तो 2.5 घंटा बहुत सोचा क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कल को ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सब बेस्ट वर्स्ट दोनों सोचे। लास्ट में मैं मैनेज कर लूँगा, उतना तो भगवान की कृपा से ताकत है। एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान की ताकत से मैं कर लूँगा, लेकिन मैं बोला अरे खाने को नहीं मिला तो क्या होगा। ये एक चाइल्डिश थिंग मेरे टाइम में था। तो मैंने लॉर्ड को बोला देखो मैं ज्वाइन तो कर लूँगा, लेकिन मेरे खाने पीने की व्यवस्था में गड़बड़ मत करना। तो तब मैं बहुत दुबला था, मेरा 52 किलो वजन था, अभी 80 हो गया है। अभी लोग कम करने के लिए बोल रहे हैं। इस दुनिया में मेरे वजन को लेकर सिर्फ मेरी माँ खुश है, बाकी लोग टेंशन में है। तो ये भगवान की कृपा से कभी अन्न का कमी नहीं हुआ। अभी हम लोग इतना गुरुकुल चला रहे हैं, तो ये तो है। अगर आपको भगवान पे विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षी बे कृष्ण। ओंकार सुतार पूछ रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज भगवत गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड, राइट? बराबर, भगवत गीत यानी भगवान ने गाया हुआ गीत। तो आपको क्वेश्चन होगा कि वो तो श्लोका है तो गीत कैसे हुआ, ऐसे शायद पूछा होगा। तो सो कृष्णा स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम 2nd चैप्टर, सो डज देयर। सो पहला चैप्टर कहां से आ गया? इनका बहुत अच्छा सवाल है। पहला चैप्टर में सिर्फ अर्जुन ही पूछे जा रहा है और संजय नरेशन कर रहे हैं, सब कृष्ण तो बोल ही नहीं रहे। तो इसका उदाहरण हमारे आचार्य बहुत स्मार्ट हैं, उनको मालूम है कलयुग के आगे वाले लोग यही सब आड़ा टेढ़ा सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने, हमारे आचार्य कहते हैं बलदेव विद्याभूषण, जैसे लड्डू होता है ना, लड्डू मोतीचूर का, वो लड्डू अगर नमक के बोरिया में गिर गया, सॉल्ट डब्बे में गिर गया, तो जब आप उसको निकालोगे तो आप उसको पूरा झटकोगे तो लड्डू तो बच जाएगा, नमक भी निकल जाएगा मेजर, लेकिन कुछ कुछ पार्ट उसमें रह जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको खारा लगेगा। तो ये जो है वो सेम खारा की तरह है। तो फर्स्ट चैप्टर इज नॉट एक्चुअली गीता, लेकिन वो आपको लेना पड़ेगा, तब आपको यहां समझेगा कि भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अर्जुन की क्या अवस्था थी, अर्जुन के क्या क्वेश्चंस थे, इसलिए वो भी गीता का पार्ट आता है। प्रभु जी, कैन वी ऑल ऑनलाइन व्यूअर डू यात्रा विथ यू? हरे कृष्णा। क्यों नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे कि अब जब लॉकडाउन खुलेगा, भगवान करें खुले जल्दी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट फंसे हुए उसके कारण, तो लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो हम सब भक्त हैं, हम लोग एक यात्रा निकालेंगे कहीं पे, जो अच्छा चीज़ रहेगा। वील श्योरली डू दैट। प्रभु जी से समथिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट। देखिए, मैं कॉर्पोरेट लेक्चर्स नहीं देता, मैं प्योरली स्पिरिचुअल लेक्चर्स देता हूँ, और टाइम मैनेज करने का सवाल ही नहीं है। टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। अगर आपको आपका काम पसंद है
तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। और आपको आपके मन जैसा काम नहीं है तो आप कितना भी टाइम लगा लीजिए, वो हेडेक ही लगेगा। सिंपल है। वो पति खुश रहता है जिसको उसकी बीवी पसंद है, वो पति एकदम उसका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जिसका पत्नी पसंद नहीं। सेम विथ वाइफ, उसको पति पसंद है तो उसका जीवन, पूरा जीवन निकल जाता है, वो जी लेती है। पति पसंद नहीं तो फिर उसको भी बोझा हो जाता है। तो ये माइंड का गेम है, टाइम माइंड से रिलेटेड है। तो टाइम मैनेज करिए। अगर आपको मैनेज ही करना है तो गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि युक्त आहार विहार, जो भी रिक्रिएशन है, आहार है, कंजम्पशन है, ये सारे युक्त रखिए, ना ज़्यादा करिए ना कम करिए, मेक इट बैलेंस्ड। तो आप अपने हर चीज़ को टाइम प्रायोरिटाइज कर दीजिए। ठीक है, मैंने जो बुक लिखा है सत्या, उसके लास्ट में मैंने टाइम मैनेजमेंट पे कुछ टिप्स दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक का सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो प्लीज़ 8808423269 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। हरे कृष्णा। और अब क्या टाइम मैनेज करना है, अब तो लॉकडाउन में सब फंसे ही है, ऑनलाइन ही तो बैठना है, घर पे बैठो खाओ वही काम करो, और डबल काम करवा दिए। आरती राजपाल जी कह रहे हैं प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा सवाल है माला जप करके पीछे करना चाहिए, ये किसी भी समय कहीं भी माला जप कर सकते हैं? पर्दे के पीछे करना चाहिए। अच्छा, जब पर्दे के पीछे करना चाहिए, कभी कभी पढ़ते, सॉरी, हरे कृष्णा। तो जो हम माला करते हैं तो वो इसलिए झोली माला रहता है, मैं अंदर है, वो झोली माला में जो माला रहता है ताकि वो कैजुअल ना हो जाए, नीचे गिरेगा तो कैजुअल हो जाएगा, तो इसलिए उसको झोली होता है, उसमें उंगली डालते हैं और हम लोग माला करते हैं। तो पर्दे के पीछे मतलब पर्दे के पीछे नहीं करना है, या कुछ लोग उसको ऐसा झुका के करते हैं, वो इसलिए रहता है कि इसके दो कारण हैं। एक आध्यात्मिक कारण ये है कि आप उसको देख के ना वो नहीं होना चाहते मेरा कितना हुआ, काउंटिंग, गणना, ओ मैंने इतने माला कर दिया अब मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, ऐसा, इसलिए अंदर करते हैं। और दूसरा है कि अगर आपको माला आपको करते हुए किसी ने देख लिया माला में माला, तो आपका पुण्य उसको चले जाता है इसलिए माला को भी अंदर करते हैं। और आप कह रहे हैं किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः, इस नाम जप को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दिन। देखिए आपके लिए दिन रात ठंडी गर्मी है, ओ भगवान जब सुन रहे हो तो शाश्वत है ना, उनके लिए तो आप जब बोल रहे हो सुन रहे हैं। लास्ट फ्यू क्लासेस में मैनी डाउट्स क्लियर हो गए, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। शिवराम पाणिग्राही, प्लीज एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ भक्ति, साधना, विधि, रति, राग। तो एक्चुअली आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन लॉर्ड कृष्णा पार्ट 1-2 में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, तो प्लीज़ आप वो वाले लेक्चर सुन लीजिए। मैंने आपको अधो श्रद्धा लेवल्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। होता है सबसे पहले आपको थोड़ा विश्वास होता है भक्ति पे, पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करते 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 ऊपर जाता है और लास्ट में प्रेम, भगवान के लिए प्रेम बनता है। तो इसको इतना टेंशन मत लीजिए, अभी पहले नाम जप करिए, और जैसे जैसे बढ़िएगा तो किसी के गाइडेंस में करिए। कुछ मुझसे भी बात कर सकते हैं आप, अगर किसी से कनेक्टेड हैं डिवोटी में, इस्कॉन में भी, या बाहर किसी अच्छे संप्रदाय से आप कनेक्टेड है जो भक्ति सिखा रहे हैं और शास्त्रों के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो आप वो गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पूछ भी रहे, तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन करके एक ग्रंथ है, अगर आपको पढ़ना भी है तो नेक्टर ऑफ डिवोशन आप पढ़ सकते हैं, और उसके ऊपर सीरीज ऑफ क्लासेस में बाद में लेने वाला हूँ। ठीक है, बी विथ मी, हरे कृष्णा। अरे वाह, सेंचुरी पार हो गया आज हमारा, लाइव 100 पीपल सॉ। तो उसके बाद आता है हरे कृष्ण मंत्र, पूछा मैंने बता दिया, हरे कृष्णा कीर्तन किया है सबने, वेरी गुड हरी बोल। प्रवीण वाकड़े जी पूछ रहे हैं, हाउ वैष्णव तिथि इज कैलकुलेटेड एज आवर फेस्टिवल्स डू नॉट फॉल ऑन द सेम डे एज दैट ऑफ नॉर्मल कैलेंडर। इनका कहना है कि प्रभु जी हमारे कभी कभी डेट्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो कृपया करके बताएं। इसका रीज़न है कि मैंने जन्माष्टमी के दिन भी बताया आपको कि लूनर कैलेंडर होता है, सोलर कैलेंडर होता है। मैंने आपको बताया ना कि लूनर भी घूमता है 27 और सन घूमता है रोटेशन में। तो सन कैलेंडर अगर आप मानते हैं और मून मानते हैं तो कैलकुलेशंस आते हैं। तो कभी तो सन वाले क्या करते हैं, अगर आज अष्टमी है और कल नवमी है, अगर सन अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स, तो अगर आज दोपहर को 12 बजे चालू हो रहा है, कल 11 बजे तक अष्टमी है, तो लेकिन सुबह अभी सप्तमी था आज का, सोलर कैलेंडर वाले उसको सप्तमी मानेंगे और कल को अष्टमी। और लूनर कैलेंडर वाले देखेंगे चंद्र जब उगा था
तो क्या था, चंद्र उगा था तो अष्टमी था, तो वो अष्टमी मानेंगे, ऐसा रहता। पूरा दिन मानते ना 12 घंटा, इसलिए तो डेट्स फर्क आते हैं, आप कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं। और इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आइदर कैलेंडर यू फॉलो, इट्स ओके। तो वो कह रहे हैं प्रभु जी वो मराठी वाला संवत्सर डिस्क्रिप्शन प्लीज मेल कर दीजिए एक आईडी पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, वो जो मेरे पास है स्नैपशॉट किसी ने भेजा है, मैं आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप नहीं ज्वाइंड है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे आप पिंग कर दीजिए, मैं आपको वो भेज दूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप से भेज दूंगा सबको। हरे कृष्णा। एवरी लैडर स्टेप श्लोका फ्रॉम बीजी। अच्छा, भगवत गीता से आपको श्लोक चाहिए, तो अगर आपको कर्मकांड जानना है तो दूसरे अध्याय का 30, 31, 32 और 38 श्लोक तक जाइए, वो बेसिकली कर्मकांड बताता है। अगर आप सकाम कर्मयोग जानना चाहते हैं तो तीसरा अध्याय जो है उसके बीच वाले श्लोक हैं, उसको देखिए, बीच वाले यानी 20 से आगे 20 से 25, 20, 30 तक वो श्लोक आते हैं सकाम में। निष्काम जानना है तो उधर भी मिलता है, 2.40 मिलता है, फिर आपको 3rd चैप्टर में थोड़ा सा मिलता है, और 19 ऐसा कुछ, तो अब 4th चैप्टर में थोड़ा सा मिलता है। और उसके बाद ज्ञान में जाएंगे तो 4th और 5th मिलता है ज्ञान में। ध्यान में जाएंगे तो 6th चैप्टर मिलता है पूरा, और भक्ति करना है तो 6th के अंत में आपको भक्ति मिल जाता है, और पूरा 7 से लेके 18 भक्ति भक्ति भक्ति, उसका मलाई खाना है तो 12th चैप्टर। हरे कृष्णा। ओके, कृष्ण के सेवा के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। ओ, हमारे एक प्रभु जी का कंप्लेंट है, सुब्रत दास कंप्लेंट, आप लोग कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। भीमसेन नायक जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी हरे कृष्णा, हमारे यहाँ हम लोग ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को प्रभु जी बोलते हैं, संन्यास लेने के बाद स्वामी जी बोलते हैं। अभी मेरे को टाइम है थोड़ा संन्यास लेने में, लेकिन ठीक है स्वामी जी, आदरार्थक है। स्वामी जी अभी तो ब्रह्मा है, उनका नाम क्या है? ये मैंने कहीं सुना था लेकिन याद नहीं है। और पास्ट में कितने ब्रह्मा आए थे? तो ब्रह्मा जी जब एक बार आ गए तो वही क्रिएशन पूरा रहता है, और फिर अंदर जाने के बाद नया क्रिएशन होता है, नया बबल फॉर्म होता है। तो इसलिए वो आप उस ब्रह्मांड में नहीं रहते, आप हिलते हैं ना, तो आपका सवाल ही नहीं आता है उधर पूछने का। होंगे उनका कौन होंगे, मतलब पहले हमारा ही अगला जन्म ब्रह्मा जी का लेके क्या I missed this session but I'll go through the video and I will sir। आज के क्वेश्चन में हम लोग एंट्री मारेंगे। हरे कृष्णा। अब मैं पहले ऊपर से लेता हूँ क्योंकि बेचारे कुछ लोग पहले लिखे हैं, उनको ले लेता हूँ मैं। अब मेरे को सारे कमेंट्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो ये मनीषा सती कहाँ से आ गया? ओके, ये पहला वाला कहाँ से, इसका लगता है ये जब जहाँ से मेरे को कमेंट्स दिख रहे हैं मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। प्रफुल्ल साहू कुछ रिप्लाई कर रहे हैं मनीषा सती जी को, भाई घोस्ट कैन नॉट बी सीन बट, अरे ठीक है वो सब ठीक है। अब जो मेरे को क्वेश्चन दिख कमेंट में, जितना आप लोग का कुछ पहले चला गया, अगर आपको लग रहा है प्रभु जी आप नहीं करते, पिछले सवालों के आंसर करते हैं तो ये जो पिछले आंसर्स है वो भी करना जरूरी, उधर लिखा है, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, आपको आंसर भी मिल जाएगा। आपको मेरा सेवा है, ठीक है। राघव पांड्या जी, प्रभु जी ब्रह्मा जी को तो भगवान के गुण अवतार हैं, बराबर गुण अवतार हैं, लेकिन वो एम्पावर्ड भी हैं। दो होते हैं, जीव होते हैं, अगर जीव नहीं मिलता तो भगवान स्वयं विस्तार कर लेते, तो वो मरते हैं कि कृष्ण अंतर्धान हो जाता है। देखिए, ये ब्रह्मांड में अभी तक गया नहीं हूं, लेकिन आपको बता देता हूं, शिरोदक्षाय विष्णु ऑलरेडी श्वेतद्वीप में रहते हैं। वो शिरोदक्षाय विष्णु देवताओं के साथ होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उस विष्णु के रूप में आते हैं। और जब देखते हैं, और शिव जी भी एक रूप से रुद्र विष्णु ही है, उधर से ही आए विस्तार होके शंभु तत्व से। और यहां अगर ब्रह्मा जीव जो नहीं मिला तो खुद विस्तार कर लेते, बाद में वो अंतर्ध्यान हो जाते, जो आपने भी बोला है। वेरी गुड। ओके, मनीषा सती जी पूछ रही हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम, आई एम फ्रॉम देहरादून। हरे कृष्णा। मैं देहरादून आया था, एक स्कूल में प्रोग्राम दिया था मैंने,
माई क्वेश्चन इज दैट घोस्ट हैज सटल बॉडी नॉट ग्रॉस बॉडी. वेरी गुड. See the ghost when somebody says about चुड़ैल etc. So I get confused. Don't get confused. चुड़ैल देखेगा तो तुम ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा. अभी तो आप कंफ्यूज है, चुड़ैल को देखेगा तो पाँव उल्टा. तो यस, घोस्ट जो होते हैं इनमें प्रकार होते हैं. मैंने लाइफ आफ्टर डेथ सेशन में बताया है. आप प्लीज, आप लोग सुनते नहीं पहले, लेक्चर जब सुनते हैं तो नोट्स नहीं बनाते. हरे कृष्णा. नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था. हरे कृष्णा. ओके, तो लाइफ आफ्टर डेथ में मैंने बताया था, फिर भी बता देता हूँ. भूत होते हैं जो नॉर्मल घोस्ट होते हैं, उनको भूत कहा जाता है. उनसे भी पावरफुल होते हैं पिशाच, जो एक्चुअली आपको हॉन्ट कर दे तो जब भी चाहे मार सकते हैं, साल में एक बार. उनका टाइमर होता है, उनका हमारा साल उनके लिए मतलब मोमेंट होता है, तो खत्म कर देते हैं. इसलिए किसी के घर में अकाल मृत्यु हो, अनटाइमली डेथ हो, तो उसका इमीडिएटली त्रिपिंडी करवा देना चाहिए, वरना वो आदमी आके आप में से किसी एक का बलिदान ले सकता है. तो इसलिए त्रिपिंडी करवा दिया जाता है. अभी आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारा सोसाइटी में भूत ही भूत है. तो ये हैं. और चुड़ैल वगैरह इसी के कैटेगरी हैं. चुड़ैल, डाकिनी, पिशाचिनी, ये सब अलग अलग वैरायटी हैं. मेकअप के हिसाब से है, कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक्स लगाती है, कोई कम लगाती है, पर ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, अलग अलग होते हैं. तो उनके पास एक पिशाच भूत है, वो मैनिफेस्ट नहीं करता, वो अंदर में घुसता है. लेकिन पिशाच जो है ना, वो फॉर्म मैनिफेस्ट कर सकता है आपके सामने. उससे पावरफुल होते हैं ब्रह्म राक्षस. तो ब्रह्म राक्षस जो है वो पूरे मतलब वो एक्चुअली नॉर्मल रूप, कोई भी रूप ले सकते हैं, और आपके साथ वो आपकी तरह ही भी बोल सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं. तो ये होते हैं. टेंशन मत लो, एक दूसरा वर्ल्ड है. जैसे आप मनुष्य हैं, आप चींटी को मार सकते हैं, वैसे वो आपसे पावरफुल होते हैं. अंतरिक्ष, जो भूवर लोक और भूलोक के बीच में अंतरिक्ष है, वहां उनका स्थान होता है. और अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप नरसिंह मंत्र बोल सकते हैं. ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम. ये मंत्र को आप 108 बार जप करिए, आपके ऑरा रेडियस में कोई नहीं आएगा. हरे कृष्ण प्रभु जी. माई सिंपल क्वेश्चन बट डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ. तो आप तो ऐसा मेरा एग्जाम ले रहे ऐसा लग रहा है मेरे को. अरुण पाटील जी, ते लाईट बॉक बॉक करतो बंद केलं मी, ते मध्येच लाव बघ एकदा. बरं राहू दे, राहू ते नको, ते ठीक दिसते. ह्याचं देऊन टाक, झाले माझं काम. हाँ, सो हरे कृष्ण. सॉरी, कुछ बीच में काम आ गया था. तो लाइफ जो है, लाइफ मीन्स जब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे. लाइफ इज व्हाट, आपका जो एग्जिस्टेंस है इस क्रिएशन में, टू एंजॉय दिस मटीरियल वर्ल्ड और टू फाइंड प्लेजर विद इन द क्रिएशन दैट यू सी इज कॉल्ड लाइफ. दैट्स इट, अगर इसको मेरे टर्म्स में बोलेंगे तो. बाकी बायोलॉजी के टर्म्स में रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइफ, है ना. किसी को पैसा है तो प्राण वायु जो होता है ना, वो हर एक का अलग अलग चीज में होता है. किसी का ईश्वर में प्राण वायु होता है, उससे भगवान छीन लो तो जैसे तुकाराम महाराज को उनका अभंग पानी में डालने को बोल दिया, वो खत्म हो गए. उसके बाद वो नदी के किनारे जाके बैठ गए, चुपचाप मौन हो गए. तो 13 दिन में इंद्रायणी बाहर आके उन्होंने ग्रंथ दिया. तो वैसे हम हर एक का अपना लाइफ, प्राण कहीं फंसा होता है. तो आपका जो, हाँ वही आपका जो लाइफ है वो पैसे में है. तो जैसे जैसे कोई नोट निकालता है ऐसे कोई, तो किसी को बोले ना सर थोड़ा दान चाहिए क्या, ऐसा नोट निकालता करके उसका निकलता, ले लो 100 रुपये. यहाँ से दर्द होता है 100 रुपये निकालने में. तो उसका प्राण पैसे में होता है. किसी का प्राण जमीन में होता है, किसी का प्राण, तो प्राण आपके आसक्ति के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिफाइन होता है. दैट इज कॉल्ड लाइफ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रफुल्ल साहू जी, प्रभु जी व्हाई वी डू पिंडदान टू आवर फोरफादर्स, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस. मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा जो आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछ रहे हैं. अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप वो सुन लीजिए. सारे आंसर्स ये लाइफ आफ्टर डेथ में मैंने ये बताया है. वो शायद 2nd या 3rd सेशन है मेरे पूरे लॉकडाउन सीरीज में, तो आप उधर ही सुन लीजिए. मैंने यहाँ बहुत बार सवाल का जवाब दिया, तो हर बार ये मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा. हरे कृष्ण. आपको रेफरेंस बता दिया है, आप उसको सुन सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. माई सिंपल और डिफिकल्ट व्हाट इज लाइफ, तो बोल दिया था ना. हरे कृष्णा प्रभु जी. माई सिंपल. अरे अरुण पाटिल जी, आपका सवाल जवाब हो गया है. रवि घोड़ा जी, एक महाराज से मैंने सुना कि माला का फल यक्ष लोग ले जाते हैं. अब ये जो है इसका मैं सवाल जवाब नहीं जानता, तो विल
मैं भी नहीं जानता। हरे कृष्णा। प्रफुल्ल साहू जी, प्रभु जी, एज वी नो फ्यूचर इवेंट्स फ्रॉम श्रीमद भागवतम, व्हाट विल यू से अबाउट द साइंटिस्ट हु आर क्रिएटिंग एथिस्ट सिविलाइजेशन रैपिडली, व्हाट इज देयर फेट? आई एम सॉरी, जो साइंटिस्ट कर भी रहे ना, अब उनका जनरेशन खत्म हो गया। अभी की जो पैदाइश है वो गेम खेलने में लगी है। दे आर नो मोर साइंटिस्ट मेंटेलिटी। उनका इंटेलिजेंस ऐसे ही रद्दड़ हो चुका है। पॉन देख के और वीडियो गेम्स खेल के, यू नो, ऐसे करके उन्होंने इनका जो दिमाग का फाइन ब्रेन है वो सब सड़ा दिया है। अब सड़ा हुआ दिमाग क्या साइंटिस्ट बनेगा? तो पहले जो बन गए, अब उनके रिसर्च फिर डाउन होंगे। जनरेशन कहाँ है? कुछ नहीं है। और लोगों को भी अब इंटरेस्ट नहीं बचा। आपके साइंस ने दिया कि कोरोना दिया, सबको लॉकडाउन किया, सब खेत में जा रहे काम करेंगे। आज के बाद कोई सरकार के पास आने वाला नहीं। और बहुत जल्दी मैं पांडव सेना लेके आ रहा हूँ, डोंट वरी। जब करने में मन क्यों नहीं लगता है प्रभु जी? तो जब करने में मन नहीं लगता है क्योंकि आप लगाते नहीं। और मन को लगाना भी क्या है? मन को छोड़िए, बस मंत्र सुनिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बस मंत्र सुनिए, अपने आप मन जो है वो विचलित होगा, पहले भागेगा, बोले नहीं बस नहीं सुनना है, तो छोड़ दो, धीरे धीरे हट जाएगा। ठीक है, वो साइंस है, वो अभ्यास से आता है, रेगुलर करने से आता है। भक्तों के संग में करेंगे तो आएगा। अपना नंबर दीजिए, मैंने दे दिया है 8808423269, इस पे व्हाट्सएप करिएगा। ओ सॉरी, राम राज निरंजन कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, चैंटिंग करते समय मन कहीं और चले जाता है तो माला का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो ऐसा है, मन कहीं भी जाने दो, आप मत जाओ। देखिए ऐसा है, मन अलग है, आप अलग हैं। ठीक है, आप मन यहां जा रहे हैं तो आप यहां मत जाओ। जैसे आपका बच्चा है, वो जाके कीचड़ में खेल रहा है, तो आप बड़े हो ना 40 साल के, तो आप जाके कीचड़ में मत खेलो, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई बच्चा है छोटा, वो माँ का दूध पीता है, तो अगर वो माँ बच्चे को दूध पिलाती कहीं बस स्टैंड में या पब्लिक प्लेस में भी, तो सब उसको आदर से देखते हैं। बच्चों को भी आदर से देखते हैं, माँ को भी आदर से देखते हैं कि देखो माँ बच्चे का ख्याल कर रही है। लेकिन कोई 20 साल का बच्चा है, माँ का दूध पीने का ऐसा काम करेगा तो घटिया लगेगा। तो वैसे ही जो मन है वो आपको भटकाता है, तो आप मन के पीछे मत भागिए। इससे पता चलता आपका क्या लेवल है। आप मन के पीछे क्यों भागते हैं? मन का स्वभाव है, वो भागेगा, भागो। हमको तुमसे मतलब ही क्या है? मेरे को नाम ध्वनि से मतलब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मन बोल रहा है चुप बैठ, हरे राम चुप बैठ। आने दो आवाज, कोई दिक्कत नहीं, ये भी जान दो। धीरे धीरे हट जाएगा, ये शांत हो जाएगा। धीरे 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 मन जो है, ओके सर, अब से मैं भी चैंटिंग करूंगा, शांत हो जाएगा। अभ्यास लगता है, समय लगता है समझने में। रामकृष्ण पाणिग्राही कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, डज डेमिगॉड लाइक ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स डाई और नॉट डाई? मैंने आंसर दे दिया है, ऑल्दो दे हैव सो मच लाइफ स्पैन। हरे कृष्णा, मैंने इसको जवाब दे दिया है। प्रभु की भक्ति करना है वो तो करिए प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, प्लीज़ सेंड योर व्हाट्सएप नंबर। अरे भैया दे दिए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सांख्य योग और ज्ञान योग में क्या डिफरेंस है? तो सांख्य और ज्ञान में क्या डिफरेंस है? सांख्य होता है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई इसको 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करता है, कोई 16 में करता है, कोई 23 में करता है, दैट्स ओके। वो एलिमेंट्स वही होते हैं, बस वो सब ग्रुप ऐसा रहता है। इनके एक्शन रिएक्शन को समझने को सांख्य दर्शन कहते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड, वाह मजा आता है। हाँ, 8th स्टैंडर्ड हम लोग को मैंगनीज का वो डंडा दे देते थे, हम लोग उसको दिवाली की तरह लगा देते। टीचर बोलती थी दिस इज मैंगनीज, दैट इज ऑक्सीजन, मैंगनीज ऑक्साइड। तो मजा आता है। तो सांख्य दर्शन वाले लोग क्या करते हैं? वो इच्छा, प्रकृति, शरीर, अवयव, धातु, इनको समझने में, कॉज समझने में लगे रहते हैं। उसको सांख्य दर्शन कहते हैं। और उस दर्शन को समझने का जो मार्ग है उसको ज्ञान कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो ज्ञान हुआ टॉर्च से जो जिसे दिखेगा उसको टॉर्च हो गया। ज्ञान इज लाइक द लाइट टू सी। और सांख्य मीन्स जो एलिमेंट्स है उसको आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज्ञान लगेगा सांख्य के लिए भी, बट सांख्य इज मेजर ऑफ एलिमेंट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है आध्यात्मिक जीवन में राधा रानी की कृपा का क्या महत्व है? मतलब आध्यात्मिक जीवन में राधा रानी की शक्ति क्या काम करती है? हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए या राधा रानी की? तो बहुत अच्छा सवाल है इनका। तो कल तो राधाष्टमी है, कल हम लोग राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे। कल मैं आप लोगों को शाम को जो अभिषेक होगा
5:30 या 6 बजे के आसपास होगा, वो भी मैं आप लोगों को लाइव कर दूंगा। हमारे मंदिर में जो राधा कृष्ण का अभिषेक होगा तो मैं आपको दर्शन दिलाऊंगा, तो आप लोग लाइव देख सकते हैं मेरे आईडी पे कल। तो ऐसा है कि राधा रानी जो है वो लादिनी शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है और प्लेजर पोटेंसी है। मैंने पहले भी समझाया था कि जैसे हम बांसुरी बजाते हैं या पेटी बजाते हैं, वो गाता है और वो अपने धुन में खुद भी खुश हो रहा है। पहले खुश नहीं था, पहले उसने कुछ बजाया, उससे कर रहा है, फिर वो ताल बैठने के बाद सदने पगरे रे रे सा 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 नी ध ध ध ध ध, उसको वो उसी को समझता है। बाकी लोग अच्छा बोलते हैं, हाँ ठीक है, बुलाए चीफ गेस्ट के रूप में। कभी कभी मेरे को बुलाते लोग, प्रभु जी आप चीफ गेस्ट के रूप में आइए। अब मेरे को तो इतना हंसी आता है वो सुन के। एक तो मैंने संगीत किया नहीं कभी, संगीत और मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो मैं बहुत या करके मेरे को ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता है, वो सो नाइस। लेकिन वो जो व्यक्ति है जो उसमें है, वो आनंद का अनुभव करता है, और जब वो और अच्छा अनुभव करता है तो और अच्छे से बजाता है, फिर और अच्छा। ऐसा है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ही दो रूप में हो जाते हैं। एक है भगवान अपने रूप में, एक राधा के रूप में। वो कल हम लोग सुनेंगे तत्व। तो जो राधा के रूप में वो करते हैं, तो लादिनी शक्ति यानी प्लेजर पोटेंसी, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली जो कृपा शक्ति है वो राधा है। ठीक है, तो वो डिटेल में मैं शायद कल बोलूँगा। कल तो थोड़ा लीला बताऊंगा, थोड़ा तत्व बताऊंगा। बाद में मैं राधा रानी पे ही 7 डेज का सेशन लेने वाला हूँ अलग से, जिसमें मैं राधा रानी सारे शक्ति तत्वों को अलग से आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको इस संसार में कोई सवाल ही नहीं बचेगा। तो आपको राधा रानी का भक्त बनना है कि कृष्ण का बनना है, तो देखिए पहले तो कृष्ण का बनिए ढंग से, क्योंकि कृष्ण डंडा मारेगा नहीं। तो राधा रानी का बन के क्या होता है, लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, राधे राधे मैंने देखा है, और अंदर से वहाँ नॉनवेज खा रहे हो और बाहर से राधे राधे बोल के उल्लू बना रहे हो। ऐसा नहीं मत करो, कृष्ण का साधना करो, सब करो। और अंत में भाव है गौड़ीय वैष्णव का कि हम लोग राधा रानी के पक्ष के हैं, ये एक अलग भाव है। वो उसका साधना में आप प्लीज मिक्स मत करिए, नहीं तो फंस जाइएगा। हरे कृष्णा। क्या सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के आगे उनके हिसाब से 100 ईयर्स था? मैं समझा नहीं। क्या सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के आगे उनके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से उनके लैक्स ऑफ ईयर्स होते हैं, लेकिन रिलेटिवली सबके 100 साल होते हैं। ठीक है, तो उनके जो ईयर्स हैं तो एक्चुअली सोलर ईयर्स लंबे होते हैं, उनको लंबा आयु होता है। मतलब अगर वो अर्थ की आप बात कर रहे हो, अर्थ के युगों में ये जो बात कर रहे हो, तो उनका लंबा आयु होता है, 100 ईयर्स नहीं होता है, उनका आयु लंबा होता है। मैंने मेरे बुक में अगर आप देखोगे तो मैंने इसी टाइम चैप्टर में या डेमिगॉड्स चैप्टर में, टाइम में ही लिखा है, शायद आयु भी लिखा है कि कौन से युग का कितना आयु होता है। कलयुग का 100 आयु होता है, द्वापर का अगर कोर में है तो शायद वो ज़्यादा 1000 के आसपास होता है, ऐसे बढ़ते जाता है। और सतयुग में लाख ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है, तो वो अलग है। बट रिलेटिवली वो उनको भी 100 ही फील होता है। प्रफुल्ल साहू, ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ प्रफुल्ल साहू से ही बात कर रहा हूँ। प्रभु जी, माई ब्रदर इज एन IIT स्टूडेंट, ओके, ही आस्क्ड हिज प्रोफेसर अबाउट सोल। वो काहे को बताएगा वो सोल? वो बताएगा लैम्डा, थीटा, एंगल ऑफ कर्वेचर, मोशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, वो सोल के बारे में। तो इसको बोलो पहले, जहाँ जिसको सोल मालूम है उससे पूछो ना, जिसको सोल नहीं मालूम है उसी के पूछे। एंड दे डिड नॉट बिलीव इन सोल, सो व्हाट हैव आई टू डू विद इट? आई कॉल मी फॉर अ डिबेट? इट इज वेरी सैड, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत दुख का बात है। मूर्ख है ये लोग, मूर्ख, फूलिश, FOOLISH, आई कॉल देम फूलिश। शर्ट पैंट टाई बूट लगा के महामूर्ख हैं ये लोग। ओके, गो एंड टेल ऑल ऑफ देम, go tell all of them from my side how such intellectual people avoid knowledge of soul, because they are selfish, they want to enjoy this world and they want to exploit nature. Ask them one question, where did nature come from? soul गया बाद में, पहला बताओ ये आया कहां से नेचर? जो तुम अभी एनालिसिस कर रहा है ना, कहां से आया? बिग बैंग तू था वहां पे खड़ा? हाँ, so you are a blind, you are having blind faith on theories, no proof, no logic. डोंट वरी, मेरा एक बार विद्यालय आएगा तो इन लोग को भी लाऊंगा डिबेट के लिए। वैसे ऐसे भी नहीं आते ये लोग, बाद में भी नहीं आएंगे। हरे कृष्णा। वाणी हिरण्यगर्भाय नमः, हाँ उनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी कल के फास्टिंग के बारे में बताया, मैंने बता दिया था। कल मैं 12 बजे दोपहर तक फास्टिंग है, निर्जल है।
राधा रानी को आविर्भाव के दिन हम लोग 12 बजे तक निर्जल करते हैं। अभिषेक तभी दोपहर को होता है, लेकिन क्योंकि शाम में हमारे गांव के लोग आते हैं तो हम शाम में कर रहे हैं अभिषेक। फास्टिंग करके आप नॉर्मल अन्न खा के ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब करिए राधा रानी के गुणों को समझिए, कृष्ण का लीला पढ़िए, कुछ नहीं गीता पढ़िए। राज तिवारी कह रहे गॉड से जुड़ने के लिए क्या करें? तो कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल जो है नाम आपके काम आने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करिए। प्लीज चैंट दिस मंत्र, एवरीथिंग एल्स विल जस्ट फॉलो एंड लर्न स्क्रिप्चर्स। क्षेत्री कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु, जब इतना हेक्टिक है कि जॉब इतना हेक्टिक है कि कुछ और के लिए टाइम नहीं मिलता। मॉर्निंग 8 AM से चैंटिंग कर पाते हैं, क्या करें? पहली बात, आप प्रभुपाद जी की अगर बातों पे विश्वास करते हैं, मैं तो कोई जॉब नहीं करता, मेरा खाना पीना भी आ रहा है, मतलब कहीं मांगने नहीं जाता, आ जाता है। लोगों ने मेरे को ज़मीन भी दान में दिया, आप कमा के भी इतना ज़मीन नहीं ले सकते जितना लोगों ने मुझे दान में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारने का और फॉलो करने का प्रण ले लिया है। आप भी करिए, आप गृहस्थ भी है तो ऐसा मत सोचिए नहीं होगा। पति पत्नी बच्चे, ज़मीन पे जाइए, ज़मीन लीजिए आप लोग और खेती करिए आराम से। 6 महीना खेती से फसल उगेगा, उससे आपका काम होगा। 6 महीना यात्रा करिए, साधु लोगों का संग करिए। ऐसा जीवन आप क्यों नहीं जीना चाहते? मैं देख रहा हूं सब लोग जा रहे हैं, कंपनी में मरना चाहते हैं। मैं खुद जो ऑफिस में जाता था, ओरेकल क्यों छोड़ा मैंने? ओरेकल का टैग था, अच्छा पगार था, कंपनी में लड़कियां फ्लाइंग किस ऐसा करती थी, मैं शर्म के मारे मुंडी नीचे करता था, बोले कैसे बेशरम लोग हैं। लेकिन मेरे को समझ में आया कि ये सब वेस्ट है। आज हमारा अपना खेत है, अपना लैंड है, हम बच्चों को पढ़ा रहे। फॉरगेट व्हाट वी हैविंग, एवरीबडी हैज एवरीथिंग। आप ऐसा करेंगे ना आपका परिवार, तो परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। आपको कोई टेंशन ही नहीं। 6 महीना आप यात्रा कर सकते हैं, 6 महीना खेती कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पति पत्नी के बीच के संबंध भी अच्छे होंगे, समय ही समय मिलेगा। सुबह एक बार आपने देख रेख, तो बाद में दिन भर आराम से बैठिए, गाँव का गपशप करिए, खाइए पिए अच्छे अच्छे। इधर आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना, मैं ओरेकल में था, सुबह 6 बजे जाता था, रात को 12 बजे आता था। वो कैब मेरे दरवाजे पे ही खड़ा रहता था, 6 बजते उठा के ले जाता था। ऐसा लग रहा था कि मेरा क्या मतलब इंटेलेक्चुअल रेप जैसा लग रहा था। उठा रहे हैं, मेरा इंटेलिजेंस यूज करके मेरा काम करवा रहे हैं। एक कंपनी ने तो बोला तुमको महीने के 5 लाख तो हम ऐसे ही दे देंगे, बस आधे घंटे के लिए हमारा सर्वर बस चेक कर लिया करो। तो मैंने उस कंपनी का नाम देखा तो लिखा था चिक फिला, यानी उसके 1400 रेस्टोरेंट है, वो चिकन काटता है। हम बोले भैया तुम चिकन काटो, अब मैं ये करूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा मत करिए, आप लोग प्रॉपर भगवान पे विश्वास रखिए, मेरा वर्ड है। अभी कितने परिवारों ने उठाया मैं नहीं जानता। आप सब छोड़ दिए, जमीन पे जाइए, भगवान आपको देंगे, मेरा वर्ड है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। नहीं तो ये लड़ते रहिए। अब जब करके क्या तीर मार लीजिएगा। 8 से 10 आप काम ही कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या ध्यान देंगे, उनकी परवरिश क्या करेंगे? 2 वक्त के रोटी के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, भले कभी कभी गलत लगता हूँ, इट डज नॉट मेक सेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुतल लोक भूलोक से भी नीचे है, बराबर नीचे है, जहाँ बलि महाराज। इन्होंने मुझे लगता है माता जी ने मुझे व्हाट्सएप पे किया था, लेकिन क्या होता है मैं व्हाट्सएप पे फिर टाइम नहीं मिलता है, मेरे को 150-200 मैसेजेस आ जाते हैं, तो फिर यहीं आप लिख दिया अच्छा कि सुतल लोक भूलोक से नीचे है, वेरी गुड। जहाँ बलि महाराज रहते हैं बराबर, वहाँ उनके साथ वामनदेव भगवान भी रहते हैं, भगवान स्वर्ग स्वयं गेट कीपर है, वो भी सही है। भगवान को ज्वेल्स का लाइट भी है नहीं है ना? तो नहीं, भगवान को लाइट की नहीं है, वो केवल वहां पे नहीं है, अन्य लोकों में भी है, नाग लोक रहते हैं ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम किस भी स्वयं कृष्ण को ना भूले ऐसे। अच्छा, किसी भी समय कृष्ण को न भूलें ऐसे उपाय बताएं। तो अनुजा जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि कृष्ण को न भूलें। आप कृष्ण को न भूलने की टेंशन लेते रहिए तो कृष्ण हमेशा याद रहेंगे, ठीक है।
सर सुबह सुबह जल्दी ऑनलाइन आया कीजिए ना प्लीज़, क्योंकि घर परिवार के साथ लाइव देख सकूं, ड्यूटी जाने का टाइम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे गुरुकुल में सुबह आरती के बाद एक हमारा अपना सेशन होता है विद्यालय का, उसके बाद होता है अपना खुद का कुछ रूम साफ़ करना है, कुछ करना है, कुछ नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। तो इसलिए मैंने 10:15 रखा था, तभी सब लॉकडाउन में थे, कोई बाहर नहीं था। और बाद में क्या, अभी केशवानंतर 9:30 से 10:15 आते हैं और मैं 10:15 से 11, तो अब मैं पीछे आऊँगा, फिर वो हम सब एक सिंक में काम करते हैं। तो क्या है कि मेरा ड्यूटी 10:15 बजे चालू होता है तो माफ़ करिएगा। आप उसको यूट्यूब में देख, यूट्यूब में सुबह देख सकते हैं। अब क्या करेगा, आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए मेरे साथ। प्रभु जी, कैन मनी ओनली बाय हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन? नो, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन। इट कैन नॉट बाय, ओनली मनी नहीं, वो बाय ही नहीं कर सकता। देख लीजिए बॉलीवुड स्टार्स का क्या हालत है, इतना ये वो बोला, गाय पैसा लूटा, अभी इतना पैसा है सबको, उधर इतना सीबीआई ने इंक्वायरी में बिठा दिया एक एक को, सब चुप है, कोई बाहर नहीं आ रहा है, उनको किसी की पड़ी ही नहीं थी। तो ये नेम फेम पैसा कोई काम का नहीं है। आपने बताया कि महाविष्णु से शिवजी और माया की उत्पत्ति होती है। ओके, सदाशिव और महाविष्णु एक कैसे हुए? तो शिवराम जी ऐसा है कि संकर्षण जो है, संकर्षण, वो संकर्षण एक शंभु का, तो शंभु महाविष्णु के माध्यम से वो काल के साथ, शंभु लिंग, जो लिंग स्वरूप है शिव भगवान का, वो शंभु है, तो वो ज्योति रूप में, ज्योतिर्लिंग रूप में जाते हैं। और भगवान के स्वयं जीव जो हैं वो उसके अंदर ये जाता है काल, ये 3 जाते हैं। और ये रमा देवी जो है लक्ष्मी जी, वो उसको लेके माया को देती हैं। तो माया के माध्यम से फिर शंभु इस साइड आ जाते हैं, शंभु अलग से मैनिफेस्ट होने लगते हैं। जीव जो है वो ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं और काल जो है वो ब्रह्मांड में कार्यान्वित हो जाता है। विकास सिंह सर, आपका बहुत ज़रूरत है हमें इस वक्त, क्योंकि जो लोग हमारे प्रभु पे यकीन नहीं करते और नास्तिक बनते हैं जा रहे हैं, उनको रास्ते पे लाने के लिए। चिंता मत करो, सामदाम, ये शाम टाइम चल रहा है, दंड भेद बाद में करूँगा, वो भी होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि जनरेशन को बचाना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा आप सबको। मित्र प्रसन्न जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु, हाउ टू टैकल द पर्सन हु आर ऑलवेज ब्रिंग इन ट्रबल एंड फॉर सो मेनी ईयर्स टू द फैमिली। देखिए, आप एक चीज कान खोल के सुन लीजिए। इनका कहना है कि प्रभु जी, घर में जो अगर कोई समस्या आता है फैमिली मेंबर से, तो क्या करना चाहिए? आपका प्रॉब्लम आपके सामर्थ्य से ही छूटने वाला है। आप सोचेंगे ऊपर से भगवान आएंगे, ये आएगा वो आएगा, नहीं। आपको अपने हक का डिमांड करना आपका कर्तव्य है। ये भगवान ने पांडवों के माध्यम से दिखा दिया। तो आपको जो है, आपके परिवार में अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो उसको साम दाम दंड भेद से आपको उसको मार्ग बताना होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए, और कोई नहीं करेगा आपके लिए। हरे कृष्णा। जप का शुरुआत किसने किया? जप का शुरुआत किसने किया? जप का शुरुआत अनादिकाल से चल रहा है। ब्रह्मा जी को भी मंत्र मिला, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, वो उनको मिला, उन्होंने जप किया, तब से इतने मंत्र आ गए, सब आ गए मंत्र अंदर में। जब तब से चलो, अनादिकाल से चालू है। हरे कृष्णा। अर्णव मलिक जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ टू ओवरकम द डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन? यस, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, भोग की जो विलास भावना है, ऐसे नहीं जाएगा। तो आपको इसको, जो आपका ज्ञान पार्ट है, मैंने एक बार ग्लास बनाए थे ना, तो बुद्धि का ग्लास बुद्धि से भरना होगा शास्त्रों से, मन का ग्लास भगवान की सेवा में लगा के मन को पूरा डाइवर्ट कर देना है, और आत्मा को संतुष्टि मिलने के लिए शुद्ध भक्ति करना है। तो अपने आप जो इंद्रिय हैं वो धीरे 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 अपनी डिमांड्स को खत्म कर देंगे और आपके साथ लग जाएंगे। यस प्रभु जी, दे आर ऑल फूल एंड फूलिंग अस। यस, वेरी गुड। अंकित नाइक जी, कल इन्होंने एक सवाल पूछा था, वो कह रहे थे कि जब कोई बहुत दिनों बाद मिलते तो ऐसा लगता है हम उसको पहले भी मिले हैं। तो यस, हमारा माइंडसेट जो है वो किसी से अगर ट्यून हो जाता है
तो हमको लगता है, उससे बात करते ही लगता है जैसे मेरे जैसा ही है, तो वो बहुत जल्दी फास्ट ट्यूनिंग हो जाता है। ये कल आपका क्वेश्चन मेरे को किसी ने समझाया, आपसे बात करने का समय नहीं मिला तो मैं ऐसे ही समझ के इसका जवाब दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। किरण जी कह रहे हैं दे आर नॉट एंजॉइंग, दे आर डिस्ट्रॉइंग। वेरी गुड, साइंटिस्ट आर डिस्ट्रॉइंग, समझ रहा हूँ। अनुराग कृष्ण, सोल्स एंड डेमिगॉड्स कलयुग में आते हैं। सोल्स एंड डेमिगॉड्स कलयुग में आते हैं, तो सोल तो हम ही लोग हैं ना, आत्मा, हम तो आते ही हैं। और डेमिगॉड्स तो आते हैं, आते ऐसा नहीं, पर वो इधर वास नहीं करते ज़्यादा देर, क्योंकि यहाँ पे सब तामझाम चल रहा है। यहाँ कलयुग में सब स्वार्थी लोग हैं, तो उनको ज़्यादा देर रहने का मन नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु, वी हैव डिफरेंट लोक्स, बराबर, वी हैव 14 प्लैनेटरी सिस्टम डिवाइड किया है। लाइक साकेत धाम, ओ आप की बात कर रहे हैं, जो वैकुंठों की बात कर रहे हैं जी, साकेत यानी वहाँ राम रहते हैं। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, इन सब में जाके बर्थ एंड डेथ, मतलब साइकिल से निकल जाते हैं। देन वाई ओनली गोलोक धाम? अच्छा, इनका कहना है कि प्रभु जी जब हम किसी भी वैकुंठ में जाके कर सकते हैं तो फिर आप हमेशा गोलोक गोलोक क्यों करते हैं? हाँ, इस्कॉन वाले, हाँ। तो ये ऐसा है, क्या है, सबका अपना मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का मार्केट टाइम चल रहा है, तो कुछ तो गोलोक ले जाने दो कि सबको वैकुंठ भेजोगे। तो ऐसा होता है, जिस युग में आपका जन्म हुआ है, तो आप जिस धाम को एक्चुअली बिलोंग करते हो, उस अवतार के टाइम में आपको मनुष्य योनि मिलता है और वो संग करने का मौका मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो ये टाइम है चैतन्य महाप्रभु का। उस टाइम में जो जो आए हैं, दे आर मोर प्रोन टू बी वैष्णवास, गौड़ीय वैष्णवास, ठीक है। जब वराहदेव आते हैं तो उस टाइम जो जीव आते हैं वो वराहदेव के भक्त होते हैं। सो इष्ट जो है, आपके जो इष्ट हैं जिनको आप लव करते हैं, वो बराबर आपको उस समय में डाल देंगे, जिससे आपके प्रेम उस रूप में बढ़ जाता है। ऐसा है। तो आप कहीं भी जाइए, आपको कोई रोका नहीं है। आप ओम नमो नारायण बोलिएगा तो वैकुंठ तक ही जाइएगा, गोलोक नहीं जा सकते। हरे कृष्ण बोलिएगा तो ही गोलोक जा सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, आपका क्या भाव है, आप डिसाइड करिए, वो आपके पे, वो शास्त्र फोर्स नहीं करता। लेकिन आप कहीं जाना भी चाहे, लेकिन आप कहीं और के, तो बराबर भगवान कर देंगे, वो भगवान का काम है। उत्कर्ष कह रहे हैं और बताए प्रभु आपके बारे में। मेरे बारे में क्या सुनोगे, अपना स्टोरी तो बकवास है। पी रागम जी कह रहे हैं रिप्लाइंग टू रामदास, क्योंकि गोलोक धाम में राधा रानी और श्याम सुंदर जी हैं। देखिए रागम जी ने आपको जवाब दे दिया है, हमारे एजेंट आपके कमेंट सेक्शन में भी हैं। अरुणव मलिक जी, हाउ टू ओवरकम द डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैंने बोल दिया, आपको जवाब दे दिया था। वेरी गुड जावली महाराज रहते हैं, वेरी गुड जावली महाराज रहते हैं, बराबर हवा के साथ वामन भगवान भी रहते हैं। भगवान सूर्य स्वयं गेटकीपर है, वहाँ भी सही है। भगवान ज्वेल्स का लाइट भी नहीं है ना, ठीक है, मैं समझा नहीं। बेसिकली बली महाराज लिखना चाहते हैं, आपने वेरी गुड महाराज लिख दिया है, पता नहीं ये आपका टाइपिंग इशू हो सकता है। तो बली महाराज रहते, तो मैंने जवाब दे दिया था आपको पहले। जय श्री राम। राहुल भगत पूछ रहे हैं प्रभु, अच्छा हमारा टाइम हो गया है, बट मैं कुछ क्वेश्चंस फास्ट ले लेता हूँ, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। और आज का कीर्तन हम लोग डेडिकेट करेंगे हमारे एक गोवा के प्रभु जी हैं, ही इज़ अ वेरी, मतलब मंत्रालय में इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड इज़ इन अ वेरी बिग पोस्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और समथिंग लाइक दैट, एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क। उनके मदर का देहांत हो गया 2 दिन पहले, तो ही हैज़ रिक्वेस्टेड मी, उनकी माँ का नाम आशा था, आशा तरे, तो उन माता जी के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे। ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं कह सकते, एज में मेरे से बड़े होंगे, बिकॉज इज एट दैट लेवल। एंड उन्होंने मेरा मराठी का गीता क्लास सुन के ही कॉल्ड मी अप। मेरे पोस्ट लेक्चर के पीछे एक पोस्टर था, तभी मेरा नंबर किसी स्थान है, उस पोस्टर से उन्होंने ऑर्गेनाइजर से मेरा नंबर लेके मेरे से बात किया। एंड इज़ अ वेरी सिंसियर पर्सन, उतना गवर्नमेंट शेड्यूल होते हुए भी उसमें भी 2 घंटा निकाल के रोज़ पढ़ते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ सच पीपल। उनके मदर का ध्यान, तो हम लोग उनके लिए कीर्तन आज करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। प्रभु जी, हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन फॉर रेगुलरली चैंटिंग 16 राउंड्स? पहला, सुबह उठाना, दांत घिसा, बीट बैग हाथ में लेने का, दुनिया छोड़ देने का, हरे कृष्णा लेने का, 16 माला होने का, उसके बाद मोबाइल ऑन करने का, दुनिया से डील करना, ऐसा समझने का 2 घंटा आप और सोए थे और हरे कृष्णा कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं है। इधर 4 घंटा करो, ऐसे कितना भी करोगे फेल हो जाएगा। श्रीकांत पवार मेरा स्टूडेंट है, कह रहे हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। शर्मा जी कह रहे हैं कृष्ण कुमार, शाम में जुड़ने के लिए इस्कॉन, अच्छा इस्कॉन में जुड़ने के लिए क्या किया करना है? कुछ नहीं,
हरे कृष्णा जप करिए, आपके आसपास कोई ना कोई हरे कृष्णा डिवोटी होगा, उससे जुड़ जाइए, वो आपको मंदिर लेके जाएगा, वहाँ प्रसाद पाइए, वहाँ किसी प्रभु जी से जुड़ जाइए और आपका काम हो गया। आप जहाँ भी हैं, आप बॉम्बे में, कैलकाटा में, चाइना, जापान, यूएस, रशिया, कनाडा, पंजाब, दिल्ली, चेन्नई, इंगे स्वामी, उधर भी आपको सब जगह हरे कृष्णा मिल जाएंगे। अगर झारखंड के जंगल में गलती से आ गए तो मेरे यहाँ भी आ सकते हैं आप। हरे कृष्णा, वाह वेरी गुड। लगता है कुछ, मैं तो गोलोक डिसाइड कर लिया। राघव पांडे जी कह रहे मैं गोलोक जाऊंगा फिर हम मिलेंगे, वहां लाइव सेशन होगा। आपको मालूम है गोलोक में रोज 2 लोग भगवान के साथ बैठ के लीला, उन्हीं का लीला उन्हीं को सुनाते हैं। वहां बैठ के आप डायरेक्ट लीला सुन सकते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान। प्रभु जी यू आर अमेजिंग। ओहो, प्लीज गो टू पॉलिटिक्स, वी नीड पीपल लाइक यू। टेंशन मत लो, वो डिसाइडेड है। मोदी जी के बाद योगी जी को देना पड़ेगा, योगी जी के बाद मैं आ जाऊंगा हरे कृष्णा। पांडव सेना कमिंग सून, वेरी गुड। कौन रिप्लाई किया? रागम जी, वेरी गुड। अनुराग कृष्ण कह रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र की सिद्धि संभव है प्रभु जी? संभव नहीं तो क्या हम क्या टाइम पास के लिए मंत्र बोलने कह रहे हैं? एकदम संभव है। फेथ रखिए, माला करिए। ये अविश्वास का ये क्वेश्चन मत पूछा करिए, एकदम वो लगता है, अविश्वास मत देखिए हरि नाम में। निकिता सती जी कह रहे हैं अमेजिंग सेशन। निकिता सती जी खुद अच्छा डिवोटी हैं, खुद अच्छा क्लास करती हैं, ऑनलाइन आती हैं, आप इनके वो भी सुन सकते हैं। और लॉकडाउन में इन्होंने भी बहुत कुछ आपको ज्ञान दिया है। प्रशांत निम्बाड़कर जी कह रहे हैं हाउ टू ओवरकम मनी वरीज। हाँ, मेरे क्वेश्चन आंसर हो गए लगता है, आप नीचे कुछ कमेंट नहीं, थैंक यू। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके टाइप मत करिएगा। हाउ टू ओवरकम मनी वरीज। तो देखिए क्या है, आप, मैंने फैमिलीज देखे हैं चलाते हैं, मैंने फैमिलीज देखे हैं 3 लाख रुपए महीना होने के बाद भी बाल उड़ गए हैं, टेंशन में हैं, जब भी देखो रोते रहते हैं। मतलब मुझे जितने लोग डोनेशन देते हैं ना, दे आर ऑल सिंपल पीपल। वो अपना 10-12 हज़ार कमाते हैं, उसमें से 1,000 मुझे देते हैं, सोचिए। और जो बड़े बड़े लोग लाखों रुपए कमाते हैं, जैसे प्रभु यू नो हमने लोन आ गया प्रभु यू नो, मैं उनके दरवाजे पे भी नहीं जाता। तो अपना पैसा ऐसे मैनेज करिए कि कुछ इशू ना हो। अच्छा, अभी ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिए, मेरे को अटकाइए नहीं। शिवराम पाणीग्राही करें कल लॉकडाउन सीरीज का 100 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा। कल राधाष्टमी भी है और हमारे डीटीज जो थे वो भुवनेश्वर से राधा रानी राधाष्टमी को ही आई थी, तो कल बहुत डेट होने वाला है। देखिए राधा रानी अपने आप उसका डेट बना दिया है, 100 कर दिया है। तो कल आप लोग अपने अपने जगह पे केक काट के खा लीजिएगा हरे कृष्णा। राधा रानी को अरबी की सब्जी पसंद है, अरबी बना के खा सकते हैं। हरे कृष्णा। दीपू मौर्य जी कह रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जाता हूं पर मुझे तो प्रभु जी की माता के लिए आते हैं, खाली खाने के लिए आते हैं प्रभु जी। तो कह रहे हैं कि मैं मंदिर तो जाता हूं लेकिन मेरे को वहां का कोई भक्त लगता है, इनको मंदिर में बोल रहा है कि हाँ आ गए, प्रसाद खाने के लिए आ गए। तो बोलना माता जी आप यहाँ क्या कर रही हैं मैं तो खाने के लिए आ गया, ऐसा बोला। मैं तो स्वार्थी हूं। बोला मैं खाने के लिए आ गया, आप क्यों आए हैं? तो क्या होता है ना, मराठी में बोलते हैं उल्ट्या चोराच्या उल्ट्या बॉम्बा और कोतवाल को डांटे। तो वैसा वाला काम है ये, स्वार्थी लोगों का एक काम होता है, दूसरों पे आरोप लगा के खुद लूटते हैं। पहला डंडा लेके ऐसे लोगों को भगाओ। एनीवेज, पांडव सेना कमिंग सून। रूपा पोद्दार जी कह रहे हैं वुमेन्स के आय चाहता है, आय छठा है। वुमेन्स के आय क्या चाहता है? ये देखिए रूपा पोद्दार जी, आपका क्वेश्चन जो है शायद वो समझ में नहीं आया है मुझे, और क्योंकि ये हो सकता है टाइपिंग इशू है, तो आप उसको री लिख दीजिए, मैं क्वेश्चन ले लूँगा। हम आपसे कैसे जुड़े हैं? भैया व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप क्या करूँ मैं? अभी स्क्रीन फाड़ के तो अंदर नहीं आ सकता व्हाट्सएप नंबर दिया है, टच में रहिए। मेरा अपना गुरुकुल है, मेरा प्रोजेक्ट रांची में है, झारखंड में है, बिहार में है, मेरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, मेरा प्रोजेक्ट कर्नाटका में है, मेरे प्रोजेक्ट सभी राजस्थान में आ रहे हैं, हरियाणा में आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद तो मैं हर स्टेट में आऊँगा, तो आप जरूर मेरे से कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। ऑनलाइन भी माध्यम में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, बाद में जो भी होगा अपडेट तो आपको आते रहेगा। हमारा भक्तिवेदांत विद्या भवन का आप साइट खोल दीजिए, उसमें कुछ है, वहाँ पे आप डालेंगे तो रोज का दर्शन भी आएगा आपको। राम केशव जी, जब करने के बाद भी मन कुछ चाहिए, मैंने जवाब दे दिया है, आपने अगर पहले नहीं सुना है तो आप रिपीट मत करिए। केशवानंद जी को कहना वो बहुत मज़ा अच्छा समझाते हैं। यस, वो मेरे सीनियर हैं,
मैं जाके ऐसा नहीं बोलूँगा। हाँ, बहुत सारा नॉलेज उन्होंने मुझे भी दिया है। हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली, ब्रदरली, सब कुछ है। सो वी बोथ आर लाइक ब्रदर्स। और हमारा भी टीम आ गया हमारे पास। मैनी अदर स्कॉलर्स विल वेरी सून ज्वाइन एंड वो आपको ज्योतिष पढ़ाएंगे, कोई आपको यज्ञ पढ़ाएंगे। ये विद्यालय है, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन विद्यालय है, आपको सब पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो, नो फीस, एंजॉय। प्लीज लाइव कर देना प्रभु जी, सब लाइव कर देंगे हम। गोकुल धाम में भगवान बिल्कुल राधा रमन जी की जेरोक्स कॉपी है, तो हम इतने फॉर्चुनेट है कि हम गोकुल धाम आनंद यहाँ भी ले सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग आपके वहाँ की रह सकते हैं क्या और सेवा भी कर सकते हैं क्या? जरूर आप रह सकते हैं यहाँ पे, गायत्री परदेशी आप जो भी हैं आप यहाँ रह सकते हैं। हमसे आप हमारा नंबर ले लीजिए, हमसे बात करिए। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप वहाँ भी रह सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग आके रहें, सेवा करें, अन्न पानी चलते रहे, धर्म करें, और ऐसा मृत्यु के समय एक्चुअली एकदम सेटिस्फाइड स्माइल देते हुए जाएं, रो धो के न जाएं। नारायण तेलंगे कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, निताई दास फ्रॉम कनाडा, वेरी नाइस डिस्कशन। हरे कृष्णा, कनाडा से हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो डाउट है ये कनाडा में कैनेडियंस रहते कि इंडियंस रहते हैं? ऐसे कभी कभी लगता है ना, कनाडा यानी हमारा पंजाब है, पंजाब ओए सारे पुत्र उधर है ना। वो ऐसे लगता है, ऐसे मेरे को कभी यहाँ से लगता है कनाडा यानी पंजाब है। हमारे भारतीय लोग सब जगह हैं, वो पूरा अरबिक कंट्री जितना है वो पूरा मलयाली लोगों ने ले लिया है। मॉरिशस में बिहारी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, बताइए और क्या। उनको स्लेव्स बना के लेके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनको पता ही नहीं, बिहारी तो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर से नीचे वाला पोस्ट सपने में भी नहीं देखता। तो ऐसा है, तो सब जगह है। हाँ? सारे डिफरेंट एरियाज के लोग अलग अलग जगह हैं। वेरी गुड, हरे कृष्णा। उसके बाद थैंक यू प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा। रामदास प्रभु जी, माय लास्ट क्वेश्चन, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ओके, वो तो मेरी भी नहीं है, बट मुझे कीर्तन करना और मंत्र गाना पसंद है, मैं क्या करूं? देखिए, मेरा भी आवाज़ अच्छा नहीं है, लेकिन एक याद रखिए, आवाज़ का आपके भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जब गाते थे वो आवाज़ इसलिए मधुर लगता था क्योंकि वो हमारे उद्धार के लिए गाते थे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, इसमें आप देखेंगे तो सारे ग म कुछ है ही नहीं, लेकिन उनका जो हृदय से गाया था ना, तो हृदय से गाइए। आपको कुछ भी कोई भी ट्यून गाना है, पहले आप भगवान की प्रसन्नता के लिए गाइए और दिल से गाइए। बाकी आवाज कैसे, आपका चेहरा कैसे, आपका हाथ कैसे, आपको करताल आता है नहीं आता है, वो दे आर ऑल सेकेंडरी, दे डोंट मैटर। हरे कृष्णा प्रभु जी, राजस्थान में कहाँ है? देखिए, भीलवाड़ा में जमीन मिल रहा है, भीलवाड़ा में 20 एकड़ मिल रहा है, 20 एकड़, ओके। तो आ रहे हैं हम राजस्थान भी, ओए राजस्थान भी आएंगे हम। हाँ, पी रागम जी पूछ रहे प्रभु जी हमें एस्ट्रोलॉजी माननी चाहिए कि नहीं? तो देखिए, पहले तो भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, जो भगवान देंगे वो अच्छा होगा। लेकिन जैसे कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्योंकि अब भगवान ने तो डॉक्टर भी दिया है ना, समझो। अब जाके पूछ लीजिए क्या हुआ है, तो बोले ये दवाई खाओ बेटा, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक है, खाओ, हो गया। तो कभी कभी शादी करना है, कोई बड़ा प्रोग्राम करना है, कुछ बड़ा चीज़ करना है, तो थोड़ा देख लो कौन सा तिथि है, क्या है, मेरा जो गुण मैच हो रहा है क्या, ये लड़के के साथ, ये लड़की लड़का है तो मैच हो रहा है क्या, कल लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, दोनों ग्रह नक्षत्र काम आते हैं। तो वो आप देखना, ज़रूरी नहीं भी करोगे तो वो कर लेना ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको मालूम है तो। जिनको नहीं मालूम है वो नहीं करेंगे ऐसे। लिसनिंग टू योर लेक्चर्स वी ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ पांडव सेना। आपको मेरा गेम अभी समझ में आ रहा है? एक बार प्रभुपाद ने अपने सारे डिसाइपल्स को लास्ट में बोला, आई हैव चीटेड ऑल ऑफ यू। तो उन्होंने बोला चीटेड ऑल ऑफ यू? तो सब डिसाइपल बोले चीट क्यों किया, आपने तो सब अच्छा ही दिया। बोलते मैंने आप सबको भक्त बना दिया, आपको पता ही नहीं चला। वैसे मैंने आप सबको पांडव सेना का एक एक मेंबर बना दिया, आपको पता ही नहीं चला, वैसा हो गया। ओ सॉरी। अमित मगराड़े पूछ रहे हैं, इनसे तो मेरा बहुत लंबा बात हुआ, बड़े, अरे बाप रे बाप, 4 क्वेश्चन पूछ ले मगराड़े जी ने। तो ऐसा करेंगे, अभी 11:15 हो गया है, आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। आपने एक पूछा तो ले लिया, तो भी आपका भी क्वेश्चन है। उसके बाद नारायण तेलंगे, तेलंगे मतलब महाराष्ट्र, कोकणातला। तेलंगे मीन्स महाराष्ट्र। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स थे, अजित तेलंगे मेरा दोस्त था, वो मेरा क्लासमेट था।
आई हैव टू बुक योर प्रोग्राम इन लातूर, आई विल कम इन लातूर, डोंट वरी। आप जहाँ भी, मेरा व्हाट्सएप 8808423269 है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी इन लातूर, नो प्रॉब्लम। येस वी हैव सो मेनी इंडियन, यस यस सही कह रहे हैं। मगराड़े जी आपने 4 क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसको पढ़ते पढ़ते भी टाइम जाएगा और अब मेरा टाइम खत्म हो गया है। अंकित नाइक, यू आर केयरिंग इन टेकिंग केयर ऑफ ऑनलाइन व्यूअर्स, येस आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम नॉट एट ऑल इम्पर्सनल। मैं मेरा लेक्चर दे के लोगों को लूटना नहीं चाहता, मैं केवल जो शास्त्रों से वो जितना मुझे समझा है उतना मैं आपको देना चाहता हूँ। आप और जगह पढ़िए और समझिए, अच्छे डिवोटी बनिए, प्रभुपाद जी के मिशन को अपने अपने आगे ले जाइए, यही मेरी इच्छा है। उसके अलावा मेरा कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है। और अभी ऐसा हो गया है, आज का लाइव क्लास 1 आवर से ज़्यादा हो गया है। और मगराड़ी जी आपके क्वेश्चंस को मैं राधाष्टमी के दूसरे दिन जब मैं कॉस्मोलॉजी लूँगा उस दिन ट्राई करूँगा आंसर करने का। अभी ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो क्योंकि आज हमको लाइव जो डेडिकेट करना है टाइम, वो शुक्रप्रिय प्रभु ने मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप उसमें देख सकते हैं। वो ये कर दिया, आपको मैसेज कर दिया है। तो अभी हम लोग कीर्तन करते हैं। आशा तरे माता जी जो हमारे दिनेश प्रभु के मदर हैं, उनके लिए हम लोग डेडिकेट करेंगे। और आप में से किसी का बर्थडे है जो मैं नहीं जानता हूँ, कभी कभी होता है मैं देखा नहीं, आप सबको भी डेडिकेटेड है। मृदंग हो जाओगे? अरे नहीं तो ये बजा लो, मैं बजाता हूँ। बेसिक ले लो, फिर ये ले लो। हरे कृष्ण। तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर खत्म करना था, फिर बाद में मैं ले नहीं पाऊंगा, तो मगराड़े जी के आगे कोई क्वेश्चन मत लिखे, उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा। अरविंद चौधरी, स्वामी जी आपको कितने लैंग्वेज आते हैं? नहीं, मेरे को हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथिली और संस्कृत आता है, और उसके अलावा बाकी सीखना है मेरे को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे
जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे मोर्या रे बप्पा मोर्या रे मोर्या रे बप्पा मोर्या रे मोर्या रे बप्पा मोर्या रे मोर्या रे बप्पा हे मोर्या रे बप्पा मोर्या रे मोर्या रे गणपति बप्पा मोर्या। तो भगवान गणेश जी को भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस भक्ति में जितने विघ्न हैं इसको दूर करें, हमें विद्या और सामर्थ्य दें कि हम भगवान के पास निकट और जा पाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम लोग मिलेंगे राधाष्टमी 10:15 बजे क्लास लेंगे 10:15 से 11, और शाम में जो अभिषेक होगा वो आपको इसी आईडी पे मैं लाइव करा दूंगा। हरे कृष्णा।